जय माता मरी आप सभी को। मरी मां सदा सहाय। आज मैं आपको शक्ति से प्रत्यक्षीकरण और वचन किस प्रकार के लेते हैं, कैसे होते हैं और क्या शक्ति का प्रत्यक्षीकरण सच में होता है और वचन किस प्रकार से लिया जाता है, यह मैं आपको बताना चाहता हूं। तो पहले आप समझिए कि जब भी कोई साधक साधना क्षेत्र में आता है तो सबसे पहले उसको गुरु मंत्र करवाया जाता है। जब उसके गुरु मंत्र के 1.25 लाख जाप कंप्लीट हो जाते हैं पूर्णतः रूप से, तब उसको गणेश मंत्र करवाया जाता है। गणेश मंत्र करवाने का कारण ही ये होता है कि गणेश जी में वो क्षमता है जो शुभ को अशुभ और अशुभ को शुभ कर दे। विघ्नहर्ता बोला जाता है उन्हें। आप ये चाहते हैं कि आप जब साधना करें तो आपकी उस साधना में विघ्न ना आए, इस कारण से गणेश जी को सिद्ध करवाया जाता है। उसके बाद सर्व कार्य साधन मंत्र करते हैं। सर्व कार्य साधन मंत्र क्या होता है? जैसे मैं दक्षिणेश्वरी काली का सर्व कार्य साधन मंत्र करवाता हूं, इसका एम ही ये होता है, इसका लक्ष्य ही ये होता है कि जब भी आप कोई साधना करते हैं तो उस एम को अचीव करना, उस एम को प्राप्त करना, उस लक्ष्य की प्राप्ति करना। फॉर एग्जाम्पल, आपने मरी माता की साधना करी, काली जी, गंगा, राम, अघोरी, किसी की भी, तो आपको सर्वकार साधन मंत्र करना इसलिए जरूरी है कि आप चाहते हैं सारे कार्यों को सिद्ध करें। आपका एम अगर उनसे धन मांगना है, वैभव मांगना है या कोई भी एक चीज को अचीव करना है, तो वो कार्य को सिद्ध करके देती है दक्षिणेश्वरी काली। उसके बाद जब वो अदर साधना करने लायक हो जाते हैं साधक, तब उनको इत्र योनि, योगिनी, पिशाचनी, यक्षिणी, शमशान, मशान, दानव बाबा, भैंसासुर महाराज, ग्रामीण तंत्र, सारी तंत्रों का नॉलेज दिया जाता है। जब वो ये नॉलेज को अचीव कर लें, प्राप्त कर लें, उसके बाद उनको भैरव साधना करवाई जाती है ना। अब भैरव भैरवी संपुटित मंत्र या बीज मंत्र, कोई भी आप जब साधना पूरी अचीव करते हैं, तब आप किसी भी सिद्धि को करने के लिए पूर्णतः सक्षम होते हैं, जिससे कि आप शक्ति का प्रत्यक्षीकरण कर सकें और शक्ति का वचन प्राप्त कर सकें। क्योंकि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण हलवा पुड़ी नहीं है। स्वामी रामकृष्ण परमहंस, बामा खेपा, कानिफनाथ, बाबा कालू राम मेहतर या कोई भी ऐसे उच्च कोटि के साधकों ने हलवा पुड़ी बना करके इसको नहीं खाया। सालों की तपस्या, मेहनत, ये सारी चीजें लगती है, परंतु कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जिससे कि शक्ति का प्रत्यक्षीकरण होता है, शक्ति जल्दी प्रसन्न होती है। फॉर एग्जाम्पल, हम बलि को ही ले लें। आजकल सब बोलते हैं कि बलि देना गलत है ना। बलि का मतलब ही ये होता है कि आप उसको सर्वस्व दे दें। फॉर एग्जाम्पल, मैं सुअर का बच्चा माता मरी को चढ़ा रहा हूं तो उसको काट कर खाऊं नहीं, उसको दे दूं। जो माता मारण में पीएचडी करी है, एक्सपर्ट है, उसको काट के देने की क्या जरूरत, सामने ले जाकर के रख दो, वो खुद काट के खा लेगी, है ना। पहली चीज। अब आते हैं दूसरी चीज कि प्रत्यक्षीकरण किन किन तरीकों से होता है। तो प्रत्यक्षीकरण 3 तरीकों से होता है। पहला, जब आप साधना करते हैं तो आपको अजीबोगरीब सपने के माध्यम से, विषैली गंध के माध्यम से धीरे धीरे करके अनुभव स्टार्ट हो जाते हैं प्रत्यक्षीकरण के। अगर ये होता है आपकी साधना के दौरान, तो समझ जाइए कि प्रत्यक्षीकरण के सिम्टम्स, लक्षण चालू हो गए हैं। उसके बाद आपको जब आंख बंद करके साधना करते हैं तो अनुभव महसूस होने लगते हैं। कोई पीठ में छू रहा है, कोई हाथ पैर में छू रहा है, या आपके आजू बाजू से कोई गुजर रहा है, ठंडी हवा, या ठंड में भी बहुत पसीना आना, गर्मी लगना, ये सारी चीज आपको होती है। फिर थर्ड स्टेप आता है या स्टेज आता है पूर्ण रूप से प्रत्यक्षीकरण। शक्ति आपकी बंद आंखों से नहीं, खुली आंखों से दिख रही है। मंत्र जाप में सेकेंड स्टेज में आपको बंद आंखों से दिख रही है। फॉर एग्जाम्पल, देवी की आंखें दिख रही है अग्नि के तौर पर। थर्ड स्टेज में ये पूरी आपको खुली आंखों से दिख रही है। या फर्स्ट स्टेज में आपको सपने में देवी दिख रही है, किसी भी रूप में दिख रही है, परंतु थर्ड स्टेज में ये आपको सामने से दिख रही है, तब आप उससे वचन लेते हैं। इसी तरीके से मंत्र को भी सिद्ध किया जाता है। पहले उसको एक्टिव किया जाता है ना, फिर उसको सिद्ध किया जाता है। थर्ड स्टेप मतलब चैतन्य अवस्था में पूरा चैतन्य हो जाता है मंत्र। अब आते हैं वचन कैसे लिया जाता है। वचन लेने के कैसे कैसे तरीके होते हैं। पहला तरीका, जब आपको सपना आता है, शक्ति दिखती है, जो फर्स्ट स्टेप मैंने बताया था प्रत्यक्षीकरण का, तो उसमें शक्ति आपको बताती है या स्वयं आपके कार्य करती है ना। तो ये होता है एक वचन का तरीका। दूसरा, जब आपको बंद आंखों में वो शक्ति दिख रही है, अनुभव कर रहे हैं आप या महसूस हो रहा है, तो आप
उससे भीख मांग रहे हैं, हाथ जोड़ रहे हैं, उनके पैर पड़ रहे हैं देवी के देवता के और मांग रहे हैं, वो सेकंड स्टेप होता है। अब थर्ड स्टेप, थर्ड स्टेप मेन स्टेप है। थर्ड स्टेप मतलब ये कि आपको पूर्णतः रूप से दिखता है। जैसे कि सेकंड स्टेप में अगर आप देख पा रहे हैं शक्ति को बंद आंखों से, अर्ध प्रत्यक्षीकरण हो रहा है आपको, तो अगर आप सात्विक साधना कर रहे हैं तो गंगा जल, पानी, इससे आप वचन लेते हैं। ठीक, हाथ को सामने फैला करके आंख बंद करके वचन लेते हैं कि हे देवी, हे आदि शक्ति या हे देवी देवता, जो भी आप साधना कर रहे हो, इस जल की आपको कसम है। और जो भी आपके वचन है, 3 वचन, 5 वचन, 7 वचन, ऐसे लेते हैं। उसके बाद राजसिक साधना कर रहे हैं अगर, तो आप भी जानते हैं कि राजसिक मतलब भोग करना, ठीक, खाना या राजस्व को प्राप्त करना। तो आप चावल से वचन लेते हैं, मतलब 7 दाने, 11 दाने चावल लेकर के 7 बार या 11 बार आप वचन लेते हैं। अब आप अगर तामसिक कर रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल मरी साधना कर रहे हैं, भैरव साधना कर रहे हैं, तो आप शराब हाथ में लेकर के वचन लेंगे। और पूर्णता प्रत्यक्षीकरण जब होता है आपका खुली आंखों से, ठीक है, तो जैसे हम लोगों में जब साधना करवाई थी गुरु जी ने हमारे, तो जब प्रत्यक्षीकरण करवाया था साधना के दौरान, तो खजूर की जो झाड़ू होती है, उस झाड़ू के एक कांच से, मतलब एक टुकड़े से उसको मुंह में रखवाया था और बोला था कि जैसे ही वो शक्ति आपको खुली आंखों से दिखे, आपको जो मांगना है, जितने वचन मांगना है मांग लेना, लाइक 3 वचन, 5 वचन। परंतु यहां पर ही सारा झमेला है। याद है कुंभकर्ण का इंद्रासन और निंद्रासन, है ना, वो चीज नहीं होना चाहिए, क्योंकि शक्ति बरगलाएगी, है ना, चाहे वो कोई भी देवी देवता हो, कोई भी शक्ति हो। तो आपको उस समय ध्यान रखना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल इसका एक बहुत अच्छा उदाहरण देता हूं कि स्वामी विवेकानंद जो थे, रामकृष्ण परमहंस से बोलते थे कि मैं जा रहा हूं देवी से मांगने अंदर, धन धान वैभव सुख समृद्धि यश हर चीज मांग लूंगा। परंतु जब भी माँ काली उन्हें दिखे, वो मंदिर में जाएं, सारी चीज भूल जाते थे। तो समझ ही नहीं आता था क्या मांगू। काली माँ उनको दिख रही है लेकिन कुछ बोल ही नहीं पा रहे। जब वो बाहर आए तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस हंस दें और कुछ बोले नहीं। बोले मैंने तो बोला आप जाकर मांग लो, अंदर देवी बैठी है, मांग लो। तो स्वामी रामकृष्ण परमहंस की इस बातों को सुनकर के स्वामी विवेकानंद ने बोला कि मैं जब भी जाता हूं तो मैं उनको देख करके भूल जाता हूं। तो आप छोटी शक्ति करें या बड़ी शक्ति करें, जब भी आप उससे खुली आंखों से वचन लेते हैं तो आप अपने वचनों को ध्यान रखें, क्योंकि उस समय आपका शक्ति से डायरेक्टली वार्तालाप हो रहा है, डायरेक्टली आप उनसे बात कर रहे हैं। तो खजूर का जो कांस रहता है, मुझे उस चीज में वचन करवाया गया था और उसी चीज में वचन होता है जिस चीज से मेरे गुरु ने करवाया था। तो आशा करूंगा आपको जानकारी पसंद आई होगी। जय माता मरी।